ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे गौर हरि अपनी बताते हैं कि वो कृष्ण को कब मिले थे। कनाई नाट्यशाला में जब वो गया से लौट रहे थे तो एक गांव मिला था जिसका नाम है कनाई नाट्यशाला। वहाँ पर वो एक बहुत सुंदर बालक से मिले थे जो बहुत सुंदर था। फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि वो कैसे दिखता है। उसने मोर पंख, कैसे सुंदर सा मोर पंख लगाया था रत्न जड़ित, और कितने सुंदर केश हैं उसके। ये कहते कहते प्रभु को क्या हो गया, मूर्छा आ गई और पूरे बोले मैंने उनको पाया था और मैंने उनको खो दिया। ये कहते कहते ही श्री विश्वम्भर मूर्छित हो गए और हाँ कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। आठे व्याथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि, स्थिरा करी झाड़ी लेन श्री अंगेरा धूली। तो ये श्लोका है 188, जहाँ तक हम लोग ने लास्ट वीक कंप्लीट किया। कृष्ण कृष्ण कहते हुए सभी लोगों ने क्या किया, प्रभु झटपट प्रभु को पकड़ लिया। वो गिर ही पड़ रहे थे और फिर उनको पकड़कर स्थिर करके उनके श्री अंग पर गिरने के कारण जो धूल लग गई है उसको झाड़ते हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उनके अंगों पर लगे धूल को श्री अंग पर लगे धूल को झाड़ देते हैं। स्थिर हयो प्रभु स्थिर नाही हया, कोठा कृष्ण बलिया कांदाया। तो स्थिर होकर भी प्रभु स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थिर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन उनके अंदर जो उनकी धड़कन है वो वैसे ही तेज़ गति से चल रही है और बार बार बोल रहे हैं कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ऐसा कहकर वो रोते ही जा रहे थे। शने के हैला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभावे हैला अति नम्र कलेवर। कुछ ही समय में श्री गौर सुंदर स्थिर हो गए और धीरे धीरे करके वो थोड़े स्थिर हो गए और फिर उनका स्वभाव जो है अति विनम्र हो गया, बहुत ही विनम्र स्वभाव हो गया। मैंने वो अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं है। पहले वाले गौर सुंदर अलग थे, शरारती थे, नटखट थे, पर ये वाले गौर सुंदर कैसे हो गए हैं, बहुत ही शांत होते जा रहे हैं और अब वो एकदम बहुत ज़्यादा विनम्र हो गए। परम संतोष चित्त हैला सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथारा प्रचार। सबे बले आम्रा सबार बड़ा पुण्य, तुम्ही हे ना संगे सबे हैला धन्य। तो तुम्ही सांगे यार तार वैकुंठे की करे, तिले के तोमार संगे भक्ति फल धरे। अनुपाल्य तोमार आम्रा सर्वजन, सबार नायक हई कराह कीर्तन। पाषंदीरा वाक्य दग्ध शरीर सकल, तोमारे प्रेम जले कराह शीतल। प्रभु की भक्ति युक्त कथा का प्रचार सुनकर सब भक्तों के चित्त को बड़ा आनंद हुआ। सब ने कहा कि हमारे बड़े पुण्य हैं जो तुम्हारे जैसे के संग से हम सब भी धन्य हो गए। तुम जिसके साथ हो वह फिर वैकुंठ में जाकर क्या करेगा। जब साक्षात कृष्ण आपके साथ हो तो आपको वैकुंठ जाने की क्या ज़रूरत। जहाँ कृष्ण वहीं पर गोलोक है, वहीं पर वृंदावन है, वहीं पर वैकुंठ है। तो सबको उनमें कृष्ण महसूस होने लगे हैं। और सबने हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे कोई ना कोई उनको हर तरह से आभास हो रहा है, लेकिन वो ये मान बैठे हैं कि अब ये जो विश्वम्भर है ये मनुष्य नहीं है, या तो ये किसी के अवतार है, या तो ये कृष्ण के अवतार है, या तो ये साक्षात कृष्ण ही है। तो इस तरह जब वो सब कहते हैं जब तुम हमारे साथ हो तो हमें वैकुंठ जाकर क्या करना है, तुम्हारे एक पल मात्र के संग से ही भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
यानी जिस भक्तों का एक पल से भी छोटा उसका लव मात्र हो संग तो भी हमें भक्ति मिल जाती है। यहाँ तो साक्षात कृष्ण है और उनके साथ एक पल मात्र के संग से ही क्या हो रहा है, भक्ति प्राप्त हो जा रही है। हम सब तुम्हारे अनुपाल्य पालन करने योग्य हैं। तुम हम सबके नायक बनकर, तुम हम सबके लीडर बनकर कीर्तन करो। पाखंडियों के वाक्यों से हम सबके शरीर दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। पाखंडी लोग जो बोलते हैं उनके वाणी सुनकर क्या हो रहा है, हमारा देह जल रहा है। इसलिए तुम इस प्रेम जल के वर्षण से हमें शीतल करो। तो प्रभु के आँखों से जो प्रेम का जल बहता है, जो अश्रु है प्रभु के, वो क्या है, प्रेम जल है। उस प्रेम जल की वर्षा से हमें शीतल करो। इस तरह तुम कीर्तन करो नायक बनकर, यानी तुम कीर्तन को लीड करो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। तिलक के, यानी यहाँ पे जो तिले के लिखा था उसका मतलब है तिल मात्र क्षण। संतोषे सबार प्रति करिया आश्वास, चाली लेना मत सिंह प्राय निजवास। तो प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक सबको आश्वासन दिया और उन्मत्त सिंह की तरह की भांति अपने घर को चल दिए। गृहे आई ले आओ नाही व्याभार प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। तो घर में आने पर भी प्रभु गृहस्थ उचित संसारिक व्यवहार की बातें नहीं करते थे। उनको तो सदैव प्रेम आनंद का आवेश ही बना रहता था, यानी वो पूरी तरह विरक्त भाव में जा चुके हैं। और जैसे कोई गृहस्थ होता है तो घर पहुंचते ही घर गृहस्थी की बातें करता है, चाहे कोई भक्ति क्यों ना हो, अगर वो भी गृहस्थ है तो वो भी घर गृहस्थी की ही बातें करते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे जा चुके हैं और वो घर पहुंचकर भी घर गृहस्थ उचित कोई सांसारिक बातें व्यवहार की बातें नहीं करते हैं और सदैव ही प्रेम के आनंद और आवेश में रहते हैं। कृष्ण विरह में उन्मत्त विप्रलंभ के विग्रह श्रीमान महाप्रभु अपने घर में आकर भी सांसारिक व्यवहार के अनुष्ठान की आसक्ति में लिप्त होकर किसी प्रकार के कृष्णेतर, जो कृष्ण से जुड़ा नहीं है, ऐसे भोगमय कर्मों का आह्वान नहीं करते थे। गौर महाप्रभु घर में स्वयं को कृष्ण विरह प्रेम की मूर्ति जैसा प्रकट करके सर्वक्षण विराजित रहते थे, मानो कि वो कृष्ण विरह में ही हर वक्त डूबे रहते थे। अवैध गृहव्रती या गृह मेदी नवीन गौर नागरी मतवादीगण अशास्त्रीय और तत्व विरुद्ध भाव से अपने उर्वर उपजाऊ मस्तिष्क से प्रेम भक्ति स्वरूपिणी ऐश्वर्य रस प्रधान स्वकिया अपनी कांता महालक्ष्मी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के साथ श्री गौर सुंदर की जिन सब संभोग लीलाओं की कल्पना या रचना करते हैं, उन्हें इस पद्य में श्री व्यास अवतार ठाकुर श्रीमद् वृंदावन दास ने अति निर्मल सुस्पष्ट भाषा में संपूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे सहजियाँ हैं जो अपने मन से कल्पना करके ऐसी बातों को बोलते हैं कि वो विष्णुप्रिया जी के साथ संभोग लीला करते हैं। इस तरह के अपने मन गढ़ंत बातें जो प्रचार कर रखे हैं श्री गौर सुंदर के बारे में, उसको शीला वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, अपनी भाषा से उसको निरस्त कर दिया। जो कुछ भी उन्होंने अभी बताया उससे हम समझ सकते हैं कि गौर सुंदर पूरी तरह विरक्त भाव में, और विरक्त भी नहीं बोलेंगे, विरक्त से भी ऊंचा भाव है, प्रेम भाव में है, वो प्रेम आनंद में डूबे हुए हैं। विरक्त तो सिर्फ संसार से विरक्त होता है, लेकिन प्रभु कहाँ है, प्रभु पूरी तरह प्रेम में डूबे हैं, तो वो विरक्त भाव से भी बहुत 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 ऊंचे भाव में है। कतावा आनंद धारा बहे श्री नयने, चरणेरा गंगा की व आईला वदने। प्रभु के श्री नेत्रों से न जाने कितनी आनंद धाराएं बहती रहती थी। प्रभु बहुत रोते थे जब भी वो प्रेम आवेश में होते थे, और उनके आँखों से हमारी तरह आंसू नहीं निकलते, ऐसे लगता था गंगा जमुना बह रही है। उनके आँखों से बहुत तेज़ अश्रुधारा बहती थी, यानी प्रेम ही उनका बह रहा हो।
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री चरणों से निकली गंगा श्री मुख पर आ गई है। तो प्रभु के चरणों से गंगा का जन्म हुआ है, गंगा निकली है, तो ऐसे लगता था कि वो जो गंगा उनके चरणों से निकली थी वो कहाँ आ गई, उनके मुख पर आ गई है, और इस तरह उनके नेत्रों से जल बहे जाते थे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा नामक अलंकार ग्रंथकार की अतुल कवित्व शक्ति का परिचायक है। प्रभु के मुखमंडल पर बहने वाली प्रेम आनंद अश्रुधारा के साथ उनके चरणों से प्रकटित गंगा धारा की उपमा दी गई है। प्रभु के नेत्रों से उस प्रेम आनंद अश्रुधारा के प्रवाह को देखकर स्वतः ही ऐसा लगता था जैसे सचमुच ही गंगा की जलधारा प्रवाहित हो रही हो। यही उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जैसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी तरह यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को यूज़ करके बताया गया है कि जो गंगा उनके चरणों से बहती है वो कहाँ से बह रही है, उनके नेत्रों से बह रही है। कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बले, आर्य के ह कथा नहीं पाए जिज्ञासीले। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कोथा कृष्ण, कोथा कृष्ण। प्रभु बस केवल इतना ही बोलते थे, इसके अतिरिक्त उनसे कुछ पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता था। जिसका मन इस संसार से पूरी तरह हट गया है, यानी हटा क्या है, उनका मन पूरी तरह कृष्ण में लग गया है, कृष्ण प्रेम में डूब गया है। तो अब आप उसको कुछ भी पूछेंगे तो क्या मुख से निकलेगा? जो कृष्ण में डूब गया है वो मुख से कृष्ण कृष्ण ही बोलेगा। तो इसलिए प्रभु से कोई कुछ भी पूछता तो और कोई जवाब मिलता ही नहीं, उनके मुख से केवल कृष्ण कृष्ण ही निकलता। कृष्ण विरह में, विरह व्याकुल प्रभु से यदि कोई कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई बात पूछता था तो उसके उत्तर में प्रभु के मुख से कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कोई बात या उत्तर सुनने को नहीं मिलता था। तो इसको बोलते हैं मौन, मौन धारण करना, यानी सारे संसार की बातों से वो मौन हो गए हैं। वो बोलते हैं तो कृष्ण कथा ही बोलते हैं, नाम जपते हैं तो कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं, यानी कुछ भी पूछो तो कृष्ण अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये होता है असली में मौन। ये वैष्णवे ठाकुर देखे न विद्यमाने, ताहारे जिज्ञासे न कृष्ण को न खाने। जिस किसी वैष्णव को प्रभु वहाँ उपस्थित देखते उसी से पूछने लगते कि कृष्ण कहाँ है। बलि या क्रंदन प्रभु करे अतिशय, ये जाने ये मते से मता प्रबोधय। ऐसे पूछकर प्रभु अतिशय क्रंदन करने लगते। भक्त लोगों में से जो जैसा जानता था वह वैसे ही उनको समझा देता था। एक दिन एका दिन तांबूला लैया गदाधर, हरिषे हैला आशी प्रभु गोचर। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पतिवासा। तो एक दिन श्री गदाधर तांबूल लेकर, तांबूल माने पान, तो तांबूल लेकर प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के सम्मुख आते हैं, तांबूल लेकर आते हैं उनके सामने। तो गदाधर को देखकर प्रभु पूछने लगे, पीताम्बरधारी श्यामल कृष्ण कहाँ हैं? तो से आरती देखी ते सर्व हृदय विदरे, कि बोल बलि वे न वचन न स्फुरे। यानी प्रभु का उस आर्त दशा, उनकी जो बेचैनी है वो देखकर सबका हृदय फटने लगता था। क्या कहकर प्रभु को उत्तर दे, ये बात किसी के मुख से आती ही नहीं, किसी को समझ ही नहीं आता हम बोले क्या। कि बोल स्फुरे, क्या कहकर कृष्ण विरहार्थ प्रभु को प्रबोध या सांत्वना प्रदान करें, कैसे समझाए प्रभु को, किससे उनको शांति मिले। उसे ना समझने के कारण या स्थिर ना कर सकने के कारण समागत लोगों को किसी वाक्य की स्फूर्ति ही नहीं होती थी। प्रभु का जो विरह है, विरह के कारण उनकी जो दशा है, और उस दशा में जब वो पूछते कि कृष्ण कहाँ है, तो किसी भी भक्त को कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोले, क्योंकि उनको देखकर ही सबको
सबके अंदर, उनके अंदर जो बेचैनी है, जो कृष्ण को विरह वो जो महसूस करते हैं, वो सभी को अंदर से बेचैन कर देता कि कैसे करें, इनको कैसे शांत करें। इनको माने ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जिसका कोई मेडिसिन ही नहीं है। जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक ये बेचैनी बनी रहेगी, तब तक ये विरह बना ही रहेगा। और अब जब कोई प्रॉब्लम हो और हम उसको, कोई हमारे पास आए उस प्रॉब्लम को लेकर और हम उसकी मदद करने में असमर्थ हों, तब जैसे फील होता है वही इन सब डिवोटीज़ को फील होता है जब वो पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। संभ्रमे बले न गदाधरा महाशय, निरवधि था के कृष्ण तुम्हारा हृदय। किंतु श्री गदाधर महाशय जल्दी से बोल उठे कि कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में ही रहते हैं। तो तुरंत वो बोल उठते हैं कि कृष्ण तो हमेशा आपके हृदय में रहते हैं। हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चिरे न खदिया। तो श्री कृष्ण हृदय में है, यह वचन सुनते ही प्रभु अपने हृदय को नाखूनों से चीरने लगते हैं। तो अब गदाधर पंडित ने बताया कि कृष्ण जो है वो उनके हृदय में है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कृष्ण आपके हृदय में है, तो क्या करते हैं गौरहरि, अपने नाखूनों से अपना हृदय चीरने की कोशिश करते हैं। आथे व्याथे गदाधर दुई हाथे धरी, नाना मते प्रभु धीरा खिला स्थिर करी। गदाधर ने जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथों को पकड़ लिया, क्योंकि वो अपने नाखून से अपने हाथ को चीर रहे हैं, और नाना प्रकार से समझाते हुए उनको शांत करने की कोशिश करी। एई आसी वेन कृष्ण स्थिर हो मने, गदाधर भले आई देखे न आपने। बड़ा तुष्ट हैला आई गदाधर प्रति, एमते शिशुरा बुद्धि नहीं देखी कति। मुई भय नहीं पारी सम्मुख हई ते, शिशु हई के मन प्रबोधिला माल मते। आई बले बाप तुम्हें सर्वदा था कीवा, छाड़िया उहार संग कोठा न आईवा। तो श्री कृष्ण अभी आने ही वाले हैं, ऐसे बोलकर प्रभु का ध्यान भटका दिया, क्योंकि वो अपने नाखूनों से अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचाने जा रहे थे। तो गदाधर तुरंत बोलते हैं कि श्री कृष्ण तो अभी आने ही वाले हैं। ऐसा कहते हुए गदाधर को सच्ची माता ने स्वयं देख लिया था, और जब वो ऐसा बोल रहे थे गदाधर, तो माता ने उनको देख लिया था। वे गदाधर के प्रति बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी, अहो बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तो डर के मारे उसके सामने भी नहीं जा सकती हूँ, और इसने बालक होकर के भी कैसे सुंदर तरीके से इसे समझाया है। माता ने गदाधर से कहा, वत्स तुम तो सदैव यहीं रहा करो, यानी हमेशा प्रभु के साथ ही रहा करो, इसका साथ छोड़कर कभी मत जाना, कहीं मत जाना। इस तरह, क्योंकि गदाधर प्रभु को किसी भी तरह से समझा पा रहे थे। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखी आई, पुत्र ही न ज्ञान आर मने की छुनाई। मने भावे आई ए पुरुष नर नाहे, मनुष्यरा नयने की एता धारा बहे। नाही जानी आसी अच्छे कौन महाशय, भय आई प्रभु रस मुख नहीं आया। तो प्रभु के अद्भुत प्रेम योग को देखकर सच्ची माता को कैसे लगता है? सच्ची माता को लगता है कि उनका पुत्र जो है, अपना पुत्र होने के तनिक भी ज्ञान ही नहीं रहा। वो भूल गई कि ये मेरा पुत्र है। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये पुरुष जो है ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के नेत्रों से क्या इतनी धाराएं बहती है? मैंने ऐसे गंगा जमुना जैसे बह रहे हैं उनके आँखों से। किसी भी मनुष्य के आँखों से ऐसी नेत्रों से धारा नहीं बहती है। तो एक पल के लिए माँ सच्ची ये बात भूल गई कि वो मेरा पुत्र है, और ना जाने ये कौन महापुरुष है, ये कहाँ से आया है। भय मानकर सच्ची माता अपने ही पुत्र के सामने नहीं आती है। उनको इतना भय लग गया है गौरहरि को देखकर, एकदम वो उनको कोई और ही लगने लग गया। सर्व भक्त गण संध्या समय हईले, आशिया प्रभु गृह अल्पे अल्पे मिले। तो संध्या होते ही थोड़े थोड़े करके सब भक्तवृंद प्रभु के घर पर आ मिले।
भक्ति योग सहित ये सब श्लोक हया, परिते लागिला श्री मुकुंद महाशय। तो उस समय श्री मुकुंद महाशय भक्ति योग सम्मत सब श्लोकों को पढ़ने लगे। जो मुकुंद महाशय हैं वो भक्ति योगा से रिलेटेड जितने भी श्लोक हैं उनको पढ़ने लगे प्रभु के सामने। पुण्यवंता मुकुंदेरा हे न दिव्य ध्वनि, सुनीले आविष्ट है न द्विजमणि। हरि बोल प्रभु, हरि बोल बलि प्रभु लागी लागल जीते, चतुर्दी के परे के न पारे धरीते। त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जना, एक बारे सर्वभाव दिला दर्शन। तो सौभाग्यशाली मुकुंद जो है का ऐसा दिव्य कंठ स्वर था कि उसे सुनते ही द्विज मनीषी गौर सुंदर मैंने उनका जो कंठ है, उनका जो स्वर है बहुत ही सुंदर है, उनकी आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर थी मुकुंद की। तो उनके मुख से जो श्लोक बोल रहे हैं उसको सुनते ही जो द्विजामणि है श्री गौर सुंदर जो है वो प्रेम आविष्ट में आ गए। हरि बोल कर कहकर प्रभु जोर जोर से गर्जन करने लगे और चारों ओर वो गिरने लगे, माने वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी उनको पकड़कर नहीं रख पा रहा है, यानी उनके अंदर इतना फोर्स है कि कोई उनको पकड़ भी नहीं पा रहा। उनको भय होता है, हंसते हैं, कंप होता है, शरीर से पसीना निकलता है, स्वेद होता है, पुलक होता है, गर्जन करते हैं और सब भाव जितने भी भाव हैं, हंसना, रोना, कांपना, भय करना, सब कुछ एक साथ एक ही क्षण में प्रकट हो रहा है। एक साथ ही प्रभु में सब प्रकट हो गए थे। निखिल आश्रित वर्ग में कांत रस के आश्रय विग्रह कृष्ण मोहिनी श्रीमती राधिका की गरिमा और गंभीरता सर्वापेक्षा अधिक है। इसलिए उनके चित्त में ही समस्त अनुभाव, सात्विक भाव और व्याभिचारी या संचारी भावों के समूह परिपूर्ण रूप से कृष्ण इंद्रिया तोषणार्थ एक साथ उदित होते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका के भाव में विभावित प्रभु के चित्त में भी जो ये समस्त भाव समूह एक साथ एक ही समय में प्रकाशित हुए, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। यानी जो राधा रानी है, राधा रानी के अंदर जो भाव आता है वो तो और किसी में नहीं आता, और वो महाभाव में रहती है हमेशा। उनका जो भी करती है वो कृष्ण इंद्रिया तोषणार्थ होता है, यानी वो कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करती हैं। उनका लक्ष्य कोई और है ही नहीं। तो इसलिए राधा रानी के अंदर एक पल में जितने भाव हैं वो सारे भाव प्रकट होते हैं। इसलिए महाप्रभु जो हैं वो राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं, उनका भाव लेकर आए हैं। इसलिए जब उनके अंदर ये सारे भाव एक साथ एक समय पर प्रकट होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। अपूर्व देखी या सुखे गाए भक्त गण, ईश्वरेरा प्रेमावेश नहीं संवरण। ये अपूर्व दृश्य देखकर भक्तगण आनंद से गाए चले जा रहे थे। उधर प्रभु का प्रेमावेश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी यहाँ पर दवा भी कृष्ण है, इलाज भी कृष्ण है और रोग भी कृष्ण है, तो सब कुछ कृष्ण ही है। इसलिए वो लोग गाए जा रहे हैं और प्रभु का जो प्रेम आवेश है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सर्वनिशा याए येदा मुहूर्ते के प्राय, प्रभाते वा कथनचिता प्रभु भाम्य पाए। तो सारी रात जैसे एक मुहूर्त की भांति ही बीत गया, यानी पूरा रात बीत गया, लेकिन कैसे लग रहा है बस एक पल बीता हो। प्रभात काल में सुबह सुबह में जैसे तैसे प्रभु अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, भाम्य दशा को प्राप्त हुए। एई मता निजा गृहे श्री सच्चिनंदना, निरावधि निशि दिशि करे न कीर्तना। आरंभिला महाप्रभु कीर्तना प्रकाश, सकल भक्तेरा दुख हया देखी नाश। हरि बोल बलि डाके श्री सच्चिनंदना, घन घन पाशंदीरा हया जागरण। इस प्रकार से श्री सच्चिनंदन यानी गौर हरि
अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन करते रहते। श्रीमद् महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया। जिस नाम संकीर्तन की बात हम करते हैं वो उन्होंने आरंभ कर दिया था, जिसे देख देख कर सभी भक्तों के दुखों का नाश होने लग गया। सब तरस रहे थे इस चीज़ को देखने के लिए, सारे भक्त इस नाम कीर्तन को देखने के लिए तरस रहे थे, संकीर्तन को देखने के लिए तरस रहे थे। और जब वो प्रभु ने इसका आरंभ किया तो सबके दुखों का नाश होने लगा, जैसे सबको अंदर से सुकून मिल रहा हो। इधर सच्चिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते और उधर पाखंडियों की बार बार निद्रा भंग हो जाती। इस प्रकार उनका जागरण हो जाता। कृष्ण सेवा विमुख पाखंडी गण सर्वदा विषय भोग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में कार्य में जागते रहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, परंतु कृष्ण सेवा कार्य में सदा निद्रित रहते हैं, यानी सोए रहते हैं। कृष्ण सेवा की बात आती है तो वो हमेशा सोते हैं, यानी कृष्ण सेवा के नाम पर वो निद्रित रहते हैं, कृष्ण सेवा को भूले रहते हैं। किंतु इस समय सच्चिनंदन के उच्च हरि नाम कीर्तन हरि कीर्तन की ध्वनि से उनकी उसी तामसिक निद्रा का भंग विनाश हुआ था और उनका हरि सेवा से विमुख चित्त जागृत और चमत्कृत हुआ था। इस तरह प्रभु ने जो कीर्तन कर रहे हैं हरि कीर्तन, उससे क्या हुआ, वो लोग जो कृष्ण के विषय में सो रहे हैं उससे उनकी निद्रा भंग कर दी भगवान ने, और जो वो हरि सेवा से विमुख था उनका चित्त उसको जागृत कर दिया। निद्रा सुख भंगे बहिर्मुख क्रुद्ध हया यार एन मता इच्छा बलिया मरया केहा बले एगुलार हरिला किवाई केहा बले रात्रे निद्रा याई ते ना पाई केहा बले गोसाई ऋषि वे बड़ा दाके एगुलार सर्वनाश हई बे ए पाके केहा बले ज्ञान योग एड़ी अविचार परम उद्धत है न सबारा व्यवहार। तो निद्रा सुख भंग होने से जो ये मटेरियलिस्ट लोग हैं, बहिर्मुख लोगों को क्रोध आता है और जिसके मन में जो आता वो बकने लगता, क्योंकि उनकी निद्रा भंग हो रही है। कोई कहता क्या इन लोगों को वात रोग हो गया है, कोई कहता है कि क्या करें इनके कारण रात भर सो नहीं पाते हैं, कोई कहता है इनके जोर जोर से पुकारने के कारण गोसाई भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। बोलते हैं कि प्रभु इतने जोर जोर से हरि नाम कर रहे हैं तो क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे और इन लोगों का विनाश हो जाएगा। इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उद्दंड हो गया है। केहा बले की शेरा कीर्तन के वा जाने एता पाक करे ए शिवा सिया वामने मागी या खाई वा लागी मिली चारी भाई कृष्ण बलि डाक छाड़े ये न महावाई मने मने बलि लेकी पुण्य नहीं हया बड़ा करी डाकी लेकी पुण्य उपजया। तो कोई कहता कि कौन जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ब्राह्मण की यह सब चक्र चला रहा है, ये सब कुछ किसका किया धरा है, श्रीवास पंडित का। मांगने खाने के लिए चारों भाई मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं। ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कृष्ण कृष्ण, ताकि किसी को काम वगैरह कुछ करना ना पड़े, मांग कर खाने के लिए ये लोग कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। मानो उनको महावायु का प्रकोप हो गया है। अरे मन मन में कहने से क्या पुण्य नहीं मिलता, क्या जोर से चिल्लाने से ही पुण्य मिलेगा। भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र जप करने की क्या ज़रूरत है, अपने मन में भगवान को रखो, दुनिया को दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह की बातें हम लोग सुन चुके हैं, ऐसे बोला जाता है। तो वही सब कुछ वहाँ पर जो पाखंडी लोग हैं ऐसे बोलने लग गए। केहा बले अरे भाई पड़ीला प्रमाद शिवा सेरा लागी हैला देशेरा उत्साद आजे मोई देओ याने सुनीला सब कथा राजा रा आज्ञाए दुई नाओ ऐसे था।
शुनिले का नादियारा कीर्तन विशेष धरिया निवारे हैला राजा रा आदेश येते दिके पलावे शिवास पंडित आमा सभा लैया सर्वनाश उपस्थित तखने बलीनो मोई हैया मुखरा शिवासेरा घरा फेली गंगार भीतरा तखने ना कैले इहा परिहास जाने सर्वनाश हया एवे देखे विद्यमाने केहा भले आम्रा साबार को न दाए शिवा से बांधिया दीवा येवा आसी चाय ए मथे कथा हेला नगरे नगरे राजनौका आई से वैष्णवा धरी वारे। तो अब कोई कहता कि अरे भाई ये तो विषम विपद आ पड़ी है, विपदा आ पड़ी है, इस श्रीवास के कारण देश का विनाश हो गया है। आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौकाएं आने वाली हैं। राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा, ऐसे पाखंडी लोग बोल रहे हैं। यानी ये भागते लोग तो इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन कौन फंसेगा? हम लोग फंस जाएंगे। राजा ने 2 नौका भेजी है, यानी उसके सैनिक वगैरह सब आने वाले हैं और कीर्तनकारियों को पकड़ने के लिए आने वाले हैं। मेरी बात को मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब इस समय देख लो, सर्वनाश होने वाला है। कोई कहता है कि हम लोगों की क्या हानि है, जो कोई आकर पूछताछ करेगा तो श्रीवास को बांधकर पकड़वा देंगे, यानी हमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो कर रहा है हम उसको पकड़वा देंगे। इस प्रकार नदिया के नगर नगर में ये बात फैल गई कि वैष्णव को पकड़कर ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। वैष्णव समाजे सबे एकठा सुनीला गोविंद स्मरी सबे भय निवारीला ये करी वे कृष्णचंद्र से सत्य हया से प्रभु ठाकी ते को न अधम रे भया। तो वैष्णव समाज ने भी ये बात सुनी, उनको भी पता चला कि राजा ने 2 नौका भेजी है सैनिकों को भर कर, परंतु वो क्या करते हैं, वो गोविंद का नाम स्मरण करके सब डर को दूर कर लिया, अपने भय को दूर हो गया उनका। गोविंद का स्मरण करके वे बोले कि जो श्री कृष्ण चंद्र करेंगे वही सत्य होगा, जो भगवान करे वो ठीक होगा। उन प्रभु के रहते हमें किस अधम का भय है। जब साक्षात प्रभु श्री कृष्ण चंद्र स्वयं हमारे रक्षक रूप में विद्यमान है, तब किसी भी अन्य विघ्नकारी प्राकृत वस्तु से हमें किसी प्रकार का भी भय नहीं है। शिवास पंडित बड़ा परम उदार यही कथा सुने से ही प्रत्यताहार यवनेरा राज देखी मने हैला भया जानी लेना गौरचंद्र भक्तेरा हृदया। शिवास पंडित तो बड़े ही उदार थे, वे जो बात सुनते थे उसी पर विश्वास कर लेते थे। यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। उधर भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौर सुंदर जान गए। शिवास पंडित बड़े ही सरल और उदार स्वभाव के भक्त थे, इसलिए कोई व्यक्ति जो कुछ भी उनके पास आकर कहता वे उस पर ही विश्वास कर लिया करते थे। विशेषतः हिंदू धर्म विरोधी राजा के राज्य में सभी कुछ संभव हो सकता है, इस कारण उनको आशंका हुई थी, क्योंकि वो मुस्लिम राजा है और वो कुछ भी कर सकता है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्त गण जाना ही ते आरंभिला श्री सच्चिनंदना। भक्त लोग नहीं जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है, इसलिए अब श्री सच्चिनंदन ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया, क्योंकि अभी भी केवल अद्वैत आचार्य प्रभु ही जानते हैं कि ये साक्षात कृष्ण है। बाकी सभी भक्त लोगों के सामने अभी ये बात प्रकाशित नहीं हुई है कि गौर हरि ही कृष्ण है। तो अब गौर हरि इस बात को प्रकाशित करना आरंभ कर देते हैं। निर्भय बेड़ाए महाप्रभु विश्वंभर त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधि चंदन
अरुण अधर शोभे कमल नयन, चांचे रचिकोर शोभे पूर्णचंद्र मुख, स्कंदे उपवीत शोभे मनोहर रूप, दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुके गेले ना प्रभु भगीरथी कुल। कामदेव से भी अति सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वंभर निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन का लेपन किया था। उनके अधर अरुण वर्ण के थे, यानी लाल रंग के, और तथा कमल सादृश्य नेत्र शोभा पा रहे थे। श्री मस्तक पर सुंदर घुंघराले केश शोभित थे और श्री मुख पूर्ण चंद्र के समान था। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित था जनेऊ, मनोहारी रूप, दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए प्रभु कौतुक से भगीरथी के तट पर पधारे, यानी गंगा जी के तट पर पधारते हैं। यते का सुकृति हया देखी ते हरीशा, यते का पाषंदी सब हया विमरीशा। जितने सब सुकृति मानस जन हैं थे वे प्रभु के दर्शन करके अति आनंदित हुए। तो जो सुकृति किया होगा उसी को तो प्रभु के दर्शन मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि जितने भी सुकृति मान जन थे वे प्रभु के दर्शन करके अति आनंदित हुए, परंतु जो पाखंडी थे उन सबका बड़ा दुख हुआ, उन सबको बड़ा दुख हुआ। तो पाखंडियों को भगवान नहीं दिखाई देते, उनके आँखों पे पर्दा पड़ा होता है मटेरियल चीज़ों का, माया देवी का। तो वो लोग जब देखते हैं प्रभु को इस तरह तो उनको बड़ा दुख हुआ। एता भया सुनियाओ भय नहीं पाए, राजा राकुमार एना नगरे बेड़ाए, आर जन बले भाई बुझी लाई ठाक, यथा देखा यही सब पलावर पाक। किसी ने कहा इतने भय की बात सुनने पर भी कि राजा के दो बड़े बड़े नौका आ रहे हैं, यानी दो नौका आ रहे हैं, यानी वो पूरे भरे हुए होंगे सैनिकों से, हथियारों से। तो ये सब सुनकर भी, इतनी भय की बात सुनने पर भी इसको भय नहीं है, या तो राजकुमार की भांति नगर में विचरण कर रहा है, घूम रहा है नगर नगर। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं सब बात समझ गया हूँ और बातें रहने दो, या जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भागने का जुगाड़ है, ये लोग ढोंग कर रहे हैं, ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से सज धज के जो आए हैं ये क्या करने वाले हैं गौरहरी, ये सब इनका तैयारी हो रहा है यहाँ से भागने का। निर्भय चार हे न चारी दिखे विश्वंभर, गंगा रस सुंदर